ये क्वेश्चन 2022 तीनों सेट में आया था जी। 2022 ए बी सी तीनों सेट में ये क्वेश्चंस आया था। ये नहीं आएगा तो डिजिट चेंज करेगा या तो इक्वेशन चेंज करेगा, बाकी इस तरीके से क्वेश्चंस आने ही हैं। क्या यहाँ तक क्लियर है? ये वाइट वाले को क्या मैं इसको एफ एक्स मान लूँ? बात समझ पा रहे हैं? और ये जो येलो वाला है इसको हम क्या मान लें? जी एक्स मान लें। समझ में आया? इस पूरे वाले में इस ग्रीन वाले को माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगी। यस और नो? यस और नो? यस और नो? यस। ठीक है। हेलो एवरीवन, जैसा कि क्लास 12 का बोर्ड एग्ज़ाम अब समाप्ति की ओर है और मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम बचा हुआ है। आप सभी को पता है कि मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार रिपीट होता है जी, है ना? तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिसके आने के चांसेस लगभग 100% है, ऐसे क्वेश्चंस को हमने समाहित किया हुआ है और टॉप 5 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है, जिसमें से आज जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं डियर स्टूडेंट, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 जो बनाने वाले हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन का जो एप्लीकेशन है एरिया फाइंड करने वाला डियर स्टूडेंट, उसमें से लगभग सभी क्वेश्चन को बनाकर चले जाइए। सच बता रहा हूँ, वो क्वेश्चन 100% आने वाला है। 2 एक्सरसाइज है और दोनों एक्सरसाइज में से आप यदि क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उस क्वेश्चंस के जो मार्क्स है समझ जाइए आपके पैकेट में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे ये एप्लीकेशन जो आते हैं इंटीग्रेशन का वो किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। आज देखने वाले हैं वो क्वेश्चंस अपने पास हैं। ये क्वेश्चन 2022 तीनों सेट में आया था जी। 2022 ए बी सी तीनों सेट में ये क्वेश्चंस आया था। तो इस तरीके से इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को मैंने शामिल किया। ये नहीं आएगा तो डिजिट चेंज करेगा या तो इक्वेशन चेंज करेगा, बाकी इस तरीके से क्वेश्चंस आने ही हैं। ठीक है, क्वेश्चन है अपने पास 2 परवलय, वी हैव 2 पैराबोलास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमको एरिया फाइंड करना है। 2 हमारे पास क्या है? परवलय है। एक आपको पता है परवलय के 4 स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं। ठीक है, परवलय के कितने स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं जी? 4 स्टैंडर्ड फॉर्म। परवलय के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, पैराबोला के बारे में। पैराबोला इसके 4 स्टैंडर्ड होते हैं। सबसे पहला होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, जिसे आप लोग पहले से जानते हैं इस तरीके से बनता है। ये इसका क्या होता है? वर्टिक्स होता है। ये इसका क्या होता है? नाभि होता है। ठीक है, इसी तरीके से एक और परवलय होता है। इसमें यदि मैं माइनस लगा दूं, ठीक है, इसी में बनाने का प्रयास करता हूं। यदि इसमें क्या लगा दें? माइनस लगा दें। दूसरा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax लिख दें, तो इसकी जो डायग्राम बनेगी इस तरीके से बनेगी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, इसी तरीके से यदि पैराबोला हम ऐसे बनाएं, यदि पैराबोला का तीसरा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, यदि हम 4ay इस तरीके से बनाएं तो ये होता है अप साइड इस तरीके से। ठीक है जी, कैसा होता है? अप साइड, ऊपर की ओर। एक ही में बना रहा हूँ, फिर बोलोगे सर एक ही में क्यों बना रहे हैं? बस थोड़ा समझाना है जी, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यदि से में आप माइनस लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay डाल दिए, तो आप क्या करोगे? जो भी इसका जो कर्व बनेगा वो डाउन साइड बनेगा। ठीक है, इस तरीके से इसके 4 स्टैंडर्ड फॉर्म है। बट क्वेश्चन में अपने पास बोला गया है कौन सा वाला, इसको देखकर पहचानो। चलो, ये कौन सा वाला होगा? लेफ्ट साइड वाला होगा कि राइट साइड वाला होगा जी? बताओ, प्रश्न में देखो ना, क्वेश्चन है ना अपने पास। ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। एक्चुअल में ये इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। कहीं पे है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, इस 4a को हटा सकते हैं, a की वैल्यू 1/4 कर सकते हैं।
तो ये कौन सा साइड बनेगा, ऊपर साइड बनेगा, ये अप साइड वाला है। ये कौन सा साइड वाला है जी, अप साइड वाला है, ठीक है। इसी तरीके से अपने पास एक इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो ये कौन सा साइड है, ये वाला लेफ्ट साइड बनेगा, ठीक है। कौन सा साइड बनेगा, लेफ्ट साइड। तो इस तरीके से हमको पता चल गया हमारे पास इक्वेशन है, वी हैव इक्वेशन, टू इक्वेशन है। फर्स्ट इज दैट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जिसे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। ये ऊपर पैराबोला बनेगा, समझ में आया, ये ऊपर वाला पैराबोला बनेगा। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट हमारे पास एक और इक्वेशन है, दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो लिख दिए y इज इक्वल टू एक्स या y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये कौन सा साइड बनेगा, इस तरीके से बनेगा, लेफ्ट साइड पैराबोला बनेगा। तो सबसे पहले इन दोनों पैराबोला को, इन दोनों परवलय को हमको ड्रॉ करना पड़ेगा, देन हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ये यदि हम दोनों को इस तरीके से बनाएं तो ये बन जाएगा, ये किसकी इक्वेशन होगी कोई बताएंगे, ये हो जाएगी y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का, ठीक है। इसी तरीके से हम एक और बनाएं तो ये अप साइड बनेगा इस तरीके से, ठीक है। अप साइड बनेगा, अच्छे से बन नहीं रहा है, ये अप साइड बनेगा और ये हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। क्वेश्चन बोला है कि ये पहले वाले पैराबोला और ये दूसरे वाले पैराबोला को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड मतलब बना दिए, बनाने के बाद जो रीजन मिलेगा, जो एक दूसरे के ओवरलिप मिलेगा, देखो ये और मिला जी कि नहीं मिला, हाँ सर मिला। ये देखो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। हमको इसकी एरिया फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, एरिया फाइंड करनी है। डियर स्टूडेंट, आपके x की वैल्यू को किसी दूसरे में पुट करोगे तो ये इंटरसेक्ट पॉइंट मिल जाएगी, और ये इंटरसेक्ट पॉइंट होता है क्या, 1 1, ठीक है। आप निकाल भी सकते हैं, x की वैल्यू दूसरे में पुट करेंगे तो भी तो 1 1 आएगा जी, ठीक है। वहाँ से आप पुट कर देंगे तो हमको मिल जाएगी x की वैल्यू और y की वैल्यू, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है 1, और ये भी 1, और यह यहाँ कहाँ से स्टार्ट होगा, ये 0 से। क्या यहाँ तक क्लियर है। ये वाइट वाले को क्या मैं इसको fx मान लूँ, बात समझ पा रहे हैं। और ये जो येलो वाला है इसको हम क्या मान लें, gx मान लें। तो मुझे एक चीज़ बताइए, ये ऊपर साइड जा रहा है, ये पूरा एरिया जो फाइंड करेंगे वो किसका होगा, fx का होगा। ये वाले रीजन का हमको एरिया निकालना है, तो इस पूरे रीजन में इस वाले रीजन को माइनस करना पड़ेगा। बोलोगे किस वाले को सर, बता रहा हूँ, इस वाले को, ये ग्रीन वाला, समझ में आया। इस पूरे वाले में इस ग्रीन वाले को माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगी। यस सर नो, यस सर नो, यस सर नो, यस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमको फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है, तो क्या लिखेंगे, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1। क्यों 0 to 1, ये 0 से लोअर लिमिट और ये क्या हो जाएगा, अपर लिमिट। क्या यहाँ तक क्लियर है जी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, fx में हम क्या करेंगे, fx में gx को माइनस करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, fx, ये पूरा fx होगा, ग्रीन वाला क्या हो जाएगा, gx। सो fx माइनस gx, दैट इज रिक्वायर्ड रीजन, ठीक है। जो हमारे पास रीजन है उसकी एरिया फाइंड हो जाएगी। तो कुल मिला के इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। और fx किसको माने हैं, वाइट वाले को। fx मतलब क्या, y स्क्वायर इज इक्वल टू x। ये क्या है, fx, और ये वाला क्या है, gx, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है क्या, ठीक है, क्लियर होगा ही। अब क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 fx माइनस gx, ये हो जाएगा dx। सो a इज इक्वल टू, अलग अलग करेंगे, 0 to 1 fx dx माइनस 0 to 1 इंटीग्रेशन 0 to 1, ये हो जाएगा gx dx। क्या यहाँ तक क्लियर है, क्या यहाँ तक क्लियर है जी आप लोग का, ठीक है। आगे बढ़ें, fx की वैल्यू क्या है पता है ना, fx की वैल्यू है सर y स्क्वायर इज इक्वल टू x।
तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट एक्स डी एक्स माइनस 0 to 1 क्या था, y इज इक्वल टू क्या था, एक्स स्क्वायर था, ये हो जाएगा dx। इंटीग्रेशन आपको पता ही होगा, इंटीग्रेशन आपको पता ही होगा, हाँ सर पता है। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x का पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाई 1/2 + 1 दैट इज ओवर लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, x 2 + 1 लिख दें, x 2 + 1 x का पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 0 2 क्या हो जाएगा 1। इसी तरीके से a इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, x का पावर 3/2 और ये 2/3 बाहर निकाल दिए दैट इज लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस x क्यूब 1/3 कॉमन निकाल दिए, कॉमन या बाहर जो भी समझो आप, ये 0 to 1। क्या यहाँ तक क्लियर है, क्या यहाँ तक क्लियर डियर स्टूडेंट। अब क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगी 2/3 x की वैल्यू 1 रखेंगे एक बार, 1 3/2 माइनस 0 3/2 कोई मतलब है नहीं, लिख तो बस रहे हैं, माइनस 1/3 1 का पावर 3 माइनस 0 का पावर 3। क्या यहाँ तक क्लियर है। 1 का पावर 3/2 कुछ भी करो उसकी वैल्यू 1 आएगी, इसकी भी वैल्यू 1, तो आंसर एटलीस्ट क्या आएगा, a इज इक्वल टू 2/3 माइनस 1/3 या a इज इक्वल टू LCM 3 आएगी, 2 - 1 इज इक्वल टू 1/3 या a इज इक्वल टू 1/3 स्क्वायर यूनिट या वर्ग इकाई लिख दो हिंदी में, ठीक है जी, वर्ग इकाई 1/3 वर्ग इकाई आएगा इसका आंसर, ठीक है। समझ में आया, एक बार फिर से देख लीजिए इधर कैसे कैसे हमने सॉल्व किया है। ये क्वेश्चन था, मैंने पैराबोला का कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताया कि आपको ये किस तरीके से बनाना है, फिर ये आप ये डायग्राम बनाना, ठीक है। डायग्राम बनाने पे ये वाला एरिया फाइंड करनी है अपने आप को, तो हमने क्या किया, माइनस किया, फिर कुछ नहीं इंटीग्रेशन बस कर दिया, ठीक है। आई होप आप लोग को ये चीज़ें समझ में आई होंगी और निश्चित रूप से ये टॉप 5 क्वेश्चन आप देखकर ज़रूर जाएं। ये टॉप 5 में से 4th नंबर का क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन और हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, जिसमें इन्वर्स वाला सॉल्व किया, ठीक है, रैखिक प्रोग्रामन का, ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग का जो क्वेश्चन है वो आना ही आना है, ठीक। और शॉर्टेज डिस्टेंस, 2 स्ट्रेट लाइन होगा, उसके शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है, चाहे वो कार्टेशियन फॉर्म में हो चाहे वेक्टर फॉर्म में हो। ऑलरेडी हमने सॉल्व कर रखे हैं, आप प्ले स्टोर में या अपने चैनल में जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। अच्छे से बनाइए क्योंकि ये आपका स्कूलिंग का बोर्ड एग्ज़ाम का लास्ट पेपर है जी, लास्ट पेपर इन द सेंस लास्ट एग्ज़ाम है, इसके बाद आपको ऐसे एग्ज़ाम देने का मौका नहीं मिलेगा। एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से बनाइए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।